अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास। आज हमने जो कंप्यूटर की नेक्स्ट रीडिंग करनी है वो हमने करनी है पेज नंबर 15 से। सबसे पहले आपका टॉपिक है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट बच्चे एक बॉक्स लाइक केस होता है जिसके अंदर मदरबोर्ड अटैच होता है। इसकी दो तरह की शेप्स होती हैं। एक होती है डेस्कटॉप जो कि डेस्क के बिल्कुल उसके साथ ही रखा जाता है, और एक होता है टावर केस जिसको आप फ्लोर पे भी रख सकते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर आप मॉनिटर भी प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आता है मदरबोर्ड। सिस्टम यूनिट के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो 3 होते हैं: मदरबोर्ड, प्रोसेसर और मेमोरी। मदरबोर्ड बच्चे फर्स्ट आता है। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है जिसके ऊपर तमाम कंपोनेंट लगे होते हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स अटैच होते हैं, जिसके अंदर रैम, प्रोसेसर, प्रोसेसिंग फ़ैन, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, माउस की पिन, कीबोर्ड, यूएसबी पोर्ट्स, मॉडेम पोर्ट, सारी पोर्ट्स इसके ऊपर ही अटैच होती हैं। रैम रोम भी इसी के ऊपर अटैच होती हैं। तो मदरबोर्ड इज़ अ मेन सर्किट बोर्ड। इसके बगैर आपका सिस्टम एक खाली बॉक्स होगा। इसके अलावा नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास प्रोसेसर। प्रोसेसर वो डिवाइस है जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर इंसर्ट की जाती है, लगाई जाती है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। इसके बगैर आपका सिस्टम ऑन करना ही पॉसिबल नहीं है कि जब तक आपके सिस्टम में प्रोसेसर नहीं होगा और उस प्रोसेसर को कूल करने के लिए हीट सिंक फ़ैन नहीं लगा होगा तो आपका सिस्टम एक बेकार कबाड़ के अलावा कुछ नहीं है। तो प्रोसेसर जो प्रोसेसर के होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: कंट्रोल यूनिट, मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सबसे पहले आता है बच्चे कंट्रोल यूनिट। सिस्टम के अंदर स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना जो है वो डायरेक्ट उनको कंट्रोल करना कंट्रोल यूनिट का काम है। मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, इसमें बच्चे जितना भी आपने काम किया है, जो डाटा आपने कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट किया है, उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी यूनिट यूज़ होता है। और थर्ड फंक्शन बच्चे इसका अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में बच्चे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लॉजिक, जिसमें लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल, ये सारा जो प्रोग्राम है ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ने करने हैं। इन्फॉर्मेशन में बच्चे कहता है कि जो स्पीड है प्रोसेसर की वो मेगाहर्ट्ज़ में होती है, और मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर जो यूनिट आता है वो आता है गीगाहर्ट्ज़। तो जितना ज़्यादा प्रोसेसर फास्टर होगा उतना ज़्यादा आपका कंप्यूटर अच्छे से काम कर सकेगा। नेक्स्ट आता है बच्चे मेमोरी। मेमोरी नाम से ज़ाहिर हो रहा है जो कि स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, और रैंडम 2 तरह की मेमोरी होती है। एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जिसको कहते हैं, और रीड ओनली मेमोरी, रोम जिसको कहते हैं। रैम बच्चे एक वोलेटाइल मेमोरी है कि अगर आप इसके ऊपर काम करें, जब तक आप काम करें इट्स वर्किंग, लेकिन जैसे ही लाइट ऑफ होगी यानी कि कंप्यूटर आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा, इसके ऊपर जितना डाटा होगा वो लॉस हो जाता है। यानी कि इसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं कि जब तक आप काम करें या स्विच ऑन है कंप्यूटर का, आपका डाटा इसके ऊपर रहेगा, लेकिन जैसे स्विच ऑफ होगा डाटा इसमें से लॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आती है बच्चे रीड ओनली मेमोरी, जिसको रोम कहा जाता है, जो कि मेन स्टोरेज भी होती है, जिसके अंदर आपका काम अगर सिस्टम ऑफ भी हो गया तो फिर भी वो सेफ़ रहता है। इस मेमोरी को हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे होंगे वो परमानेंटली इसके अंदर स्टोर हो जाता है। ये जस्ट लाइक एक मेमोरी कार्ड या एक यूएसबी ड्राइव है जिसके अंदर आपका डाटा। नेक्स्ट जो स्टोरेज आता है बच्चे आपके पास आती है स्टोरेज डिवाइसेस। अगर रैम और रोम के अलावा भी अगर आपको स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए तो वो मुख्तलिफ़ तरह की कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल होती हैं, जिसमें फ्लॉपी डिस्क आती है। सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क बच्चे ये पुराने कंप्यूटर्स में यूज़ होती थी, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 2.88 MB से कम होती थी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे डाटा जो है वो इंक्रीज़ होता गया तो ये बहुत ही कम यूज़ होना शुरू हो गई। उसके बाद आ गई हार्ड डिस्क, जिसकी अभी तक की जो सबसे हाईएस्ट वो 2 टेराबाइट्स या 5 टेराबाइट्स में भी हार्ड डिस्क आपको मिल जाती है। टेराबाइट बच्चे जो स्टोरेज यूनिट होता है उसको हम बाइट्स में करते हैं। 8 बिट्स इज़ इक्वल टू 1 बाइट, और बाइट के आगे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स, इस तरह से ये आगे फर्दर इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो हार्ड डिस्क की जो अभी तक फुल जो हाईएस्ट कैपेसिटी आई है वो टेराबाइट्स में आ चुकी हुई है। तो फ्लॉपी डिस्क को यूज़ को कम करने के लिए हार्ड डिस्क निकाली गई, और हार्ड डिस्क जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है, इसलिए ये अभी तक हार्ड डिस्क यूज़ हो रही है।
तो अब तो बहुत सी स्टोरेज डिवाइसेस, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस भी आ चुकी हैं जो कि आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो हार्ड डिस्क इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल वो होती है जो कि सिस्टम के अंदर अटैच होती है। एक्सटर्नल वो जिसको आप एक USB पोर्ट के ज़रिए से या एक अदर पोर्ट के ज़रिए से आप सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हैं। ये बच्चे आपकी आज की रीडिंग है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें किसी किस्म का मसला हो तो आपने पूछ लेना है। रीडिंग के साथ साथ आपने चैप्टर नंबर 1 के MCQs करने हैं, जिसकी मैं आपको पिक्चर जो है वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आपने वो भी सॉल्व करके उसको भी अच्छे से याद कर लेना है। और किसी किस्म का मसला हो तो आपने मुझसे